please tell us what is more important, luck or hard work? नमस्ते मित्री, नमस्ते साथियों। आज की हमारी चर्चा का विषय है भाग्य या पुरुषार्थ, लक और हार्ड वर्क। तो दोस्तों, इस संबंध में आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों के प्यार के लिए। आप सभी ने लाइक किया चैनल और सब्सक्राइब किया, और आपके ढेर सारे कमेंट्स, प्यार भरे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं लिखने के लिए। तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। दूसरी एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मेरे वीडियोस में साउंड की क्वालिटी थोड़ा अच्छी नहीं है, तो मैं इसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2-3 दिनों में ये समस्या का निवारण हो जाएगा। और दोस्तों, तब तक आप वॉल्यूम को थोड़ा ऊंचा करके और हेडफोन्स के साथ में आप चर्चा को सुन सकेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध में चर्चा। तो आप लोगों ने ज़्यादातर नोटिस किया होगा कि ज्योतिषी लोग भाग्य और पुरुषार्थ का जहाँ सवाल आता है तो इस चर्चा से कहीं ना कहीं बचते दिखाई देते हैं या खुलकर नहीं बोलते हुए इस संबंध में। तो इसीलिए दोस्तों, मैं इस चर्चा को आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ आज। आप अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। तो चर्चा शुरू करते हैं हम अपने मज़दूर भाइयों से। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले देश में लॉकडाउन हुआ, इंडिया में, और बाकी जगह पे भी लॉकडाउन था। तो इंडिया में लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी समस्या जो देखने में आई वो ये थी कि जो मज़दूर भाई हैं उन्हें 300, 400, 500, 700 किलोमीटर, किसी किसी मज़दूर को तो 1000 किलोमीटर भी पैदल चलकर अपने अपने गांव पहुंचना पड़ा दोस्तों। तो इस चीज़ का मैं जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि जितना हार्ड वर्क हमारे मज़दूर भाई करते हैं भारत में, तो ये तो एक्सट्रीम है दोस्तों। इससे ज़्यादा तो कोई हार्ड वर्क कर भी नहीं सकता। आप देखिए, 400, 500 या 1000 किलोमीटर पैदल चल के जाना ये कोई आसान बात नहीं है। ये हार्ड वर्क की एक्सट्रीम है। और ये वही मज़दूर भाई हैं जो कि दिन में 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं और फिर भी सिर्फ जीविका के अलावा कुछ और संचित नहीं कर पाते अपने जीवन में। सिर्फ रोटी पानी इनका गुजारा चल पाता है और इससे ज़्यादा इन्हें कुछ भी प्राप्त हो नहीं पाता पूरे जीवन भर। और हमेशा ये लोग अभावग्रस्त जीवन को यापन करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात का जिक्र यहाँ इसलिए किया कि हार्ड वर्क तो ये लोग कर ही रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है कि इन लोगों के जीवन में आराम नहीं है, सफलता नहीं है। तो इससे ये पता लगता है कि सिर्फ हार्ड वर्क पॉसिबल नहीं है। नहीं तो मेहनत करने वाला हर दिहाड़ीदार मजदूर कहीं ना कहीं अपने आप में मिलियनेयर बन जाता। बहुत सारे मैंने मज़दूर भाइयों को मैंने देखा है जो कि अच्छा पढ़े लिखे भी होते हैं, +2 की होती है उन्होंने, BA वगैरह भी किया होता है, लेकिन फिर भी उन्हें निम्नतम स्तर के काम करने पड़ते हैं और उनका जीवन सारा इसी चीज़ में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैं ज्योतिष के एस्पेक्ट से समझाना चाहूँगा। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग हार्ड वर्क में विश्वास रखते हैं, उनमें से सभी नहीं लेकिन कुछ उनमें से भाग्य की इम्पोर्टेंस को नकारना शुरू कर देते हैं। तो वे कहते हैं कि जो कुछ भी हमने किया, जो कुछ भी सफलता हासिल हुई है, वो हमारी अपनी मेहनत के बदौलत हासिल हुई है, इसमें लक का या किसी और का कोई योगदान नहीं है। और जो लोग भाग्यवादी होते हैं वे हार्ड वर्क को
या पुरुषार्थ को नकारने की कोशिश करते पाए गए हैं कहीं ना कहीं। तो आज की मेरी चर्चा का मोटिव यही है कि आपको बता सकूं कि क्या इन दोनों में से कोई एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है या किसी की इम्पोर्टेंस इनमें से ज़ीरो है। तो दोस्तों, मैं इस बारे में सबसे पहले ज्योतिष के एंगल से आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ। तो आप कोई भी जन्म कुंडली, कोई भी हॉरोस्कोप उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि उसमें ये 12 घर होते हैं। देयर आर 12 हाउसेज इन एनी हॉरोस्कोप। तो दोस्तों, इन 12 घरों में से मंगल तीसरे घर का कारक होता है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कारक वो 6वें घर का भी होता है शनि के साथ में, और 8वें घर का भी वो कहीं ना कहीं कारक होता है। तो दोस्तों, मंगल को जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसे 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं दृष्टि। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको कंक्लूड किया है, एक्सप्लेन किया है कि चाहे आप ज्योतिष में विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन ग्रह आप पर अपना इफेक्ट डालते ही रहते हैं। तो आप उनके प्रभाव से बच नहीं सकते, चाहे आप उसमें विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको एक आसानी हो जाती है कि आपको कारण का पता लग जाता है, और यदि आप नहीं करते हैं तो आपको कारण का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, जो लोग सिर्फ पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं और भाग्य में विश्वास नहीं रखते हैं, तो भी उनका तीसरा घर तो उनका एक्टिवेट हो ही जाएगा। तो तीसरा घर जो होता है वो हमारी टीम का घर होता है, हमारे कोलीग्स का घर होता है। जब भी हम कोई भी काम धंधा करते हैं तो उसमें हमारे टीम वर्कर, हमारे कोलीग कैसे होंगे और काम धंधे से हमें किस तरह का एनवायरनमेंट हमें मिलेगा, क्या हमें उससे लाभ होगा, तो वो कहीं ना कहीं तीसरे घर से देखा जाता है, उसका ज्ञान तीसरे घर से लिया जाता है साथियों। तो चाहे कोई आदमी विश्वास करता है ज्योतिष में या नहीं करता है, लेकिन क्योंकि मंगल उसका तीसरा जो घर है उसे एक्टिवेट कर ही देगा, एक बेसिक लेवल तक एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि उसकी जीविकोपार्जन होने लगे और वो रोजी रोटी कमा सके। जब वो रोजी रोटी कमा लेगा तो एक छोटा मोटा घर या झोंपड़ी भी अपनी बना सकता है, रहने का अपना हिसाब किताब बना सकता है। तो कहने का मतलब उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने अभी बताया, दूसरा घर जो मंगल से प्रभावित रहता है वो है आपका 6वां घर। 6वां घर कंपटीशन का घर होता है, दिनचर्या का घर होता है, और लड़ाई का ज्ञान भी इससे लिया जाता है। लड़ाई किस चीज़ से? लड़ाई आपके शत्रु से, लड़ाई बीमारी से, लड़ाई ऋण से। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, ये घर आपका रिपु, ऋण और रोग का कारक होता है। लेकिन जो आदमी पुरुषार्थी होता है तो आपको इस घर से रिलेटेड कुछ फ़ायदे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप अपने काम के रास्ते में आने वाले छोटी मोटी कॉम्पिटिशन्स को आप जीत सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो जीविका है उसका अरेंजमेंट हो जाता है आपके लिए। और आप छोटे मोटे जो आपके शत्रु हैं या जो राइवल्स हैं, तो उन पे भी आप कहीं ना कहीं छोटी मोटी विजय प्राप्त कर लेते हैं। और 8वां घर जो होता है, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, 8वें घर का कारक भी मंगल और शनि को माना गया है। तो 8वां घर जो होता है वो आपके रोग और रहस्य का घर भी माना जाता है और रिसर्च का घर भी माना जाता है। तो जब आप पुरुषार्थ करते हैं, आपका मंगल एक्टिवेट होता है, तो इस घर से रिलेटेड भी आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। तो आप
आपकी पूरी जो दिनचर्या है वो चलती है और रोगों से आप लड़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आयु में वृद्धि होती है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या इतना काफ़ी है? क्या इसे सफलता माना जाएगा? क्या इसे एक सफल ज़िंदगी माना जाएगा? ये आज का हमारा सवाल है। तो यहाँ मैं एक कोट आपको बताना चाहूँगा। वॉरेन बुफे का कोट है, तो उसने कहा था, एब्सोल्यूट सक्सेस इज लक, रिलेटिव सक्सेस इज हार्ड वर्क। तो उसके कहने का मतलब है, जो एब्सोल्यूट सक्सेस होती है, जो पूर्णतः सफलता है, उसे हम भाग्य कह सकते हैं, और जो रिलेटिव सक्सेस है, जो बेसिक सक्सेस है, जो बेसिक सफलता है, वो हार्ड वर्क का नतीजा है। तो दोस्तों, मैं भी वही कहना चाहता हूँ, जो आपका हार्ड वर्क है उससे आप बेसिक चीज़ें तो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। आप इसे यूं समझ लीजिए कि एक आदमी बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, उसने 100% मार्क्स आ जाएं ऐसी तैयारी की है, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, तो भी उसके 50% या 55% तक तो आ जाएंगे, लेकिन 80-90% तक नहीं आ पाएंगे, टॉप नहीं कर पाएगा वो। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसकी किस्मत बहुत अच्छी है और उसकी तैयारी कम है, तो समस्या का सामना उसे भी करना पड़ेगा। सिर्फ भाग्य के सहारे उसे वो पास नहीं हो पाएगा। तो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड जो मेहनत की है वो तो उसे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक उसकी कुंडली का ये तीसरा घर जब तक वो एक्टिवेट नहीं कर लेता, तब तक कितना भी अच्छा भाग्य क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। तो जब आप हार्ड वर्क कर लेते हैं, तो जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलने लग जाता है। यदि आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो जो आपके भाग्य में है वो भी आपको नहीं मिलेगा। और ज्योतिष एक्चुअली आपको आपके कर्म की दिशा बताता है, और उस दिशा में आप जब कर्म करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है। केवल इतना ही है। कई लोग मैं देखता हूँ कि वो सोचते हैं कि ज्योतिषी कोई जादूगर है, कोई जादू कर देगा, कुछ ऐसा कर देगा, ग्रहों को उल्टा कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत कम चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ उपाय काम किया करते हैं, और वे उपाय भी कोई 20, 25, 30% तक असर करते हैं, इससे ज़्यादा असर नहीं करते। वो भी तब असर करेंगे जब आपको कोई सही गाइडेंस देने वाला ज्योतिषी आपको मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ, जैसे आजकल मेरे पास थोड़ा वक्त था लॉकडाउन के टाइम में, तो मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखे, तो मुझे पता लगा कि कुछ जो लोग खुद को ज्योतिषी बताते हैं तो वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, मतलब ना। तो उसी से मुझे प्रेरणा भी मिली एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि मैं जो वास्तविकता है, जो असलियत है, वो आपके सामने किसी न किसी ढंग से रख सकूं, जिससे कि आपको तथ्यों का पता लग सके और आप फैक्ट और फिक्शन में फ़र्क करना आप जान पाएँ। भाग्य है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हार्ड वर्क तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो हार्ड वर्क में आपका भाग्य कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब वो आपके हार्ड वर्क को इन्हांस कर देता है। लेकिन जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपकी किस्मत में जो भी होगा वो भी नहीं मिल पाएगा आपको, बिल्कुल भी ना। तो इसलिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी अगर किस्मत सही ना भी हुई, मान लीजिए, भगवान ना करे, तो भी यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप बेसिक चीज़ें तो आप कम से कम प्राप्त कर ही लेंगे। और यदि आपका भाग्य सही हुआ, ज्योतिषी का आपको परामर्श मिला, तो आपका पुरुषार्थ जो है वो मैक्सिमम आपको अचीव करके देगा। आपकी जो अचीवमेंट होगी वो मैसिव होगी। तो यही मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो जो बात निकल कर सामने आई है, जो कंक्लूज़न हमारा आज की चर्चा का क्या है, कि
ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष एक विज्ञान है, एक फिलॉसफी है और एक आर्ट भी है। ज्योतिष आपके अहंकार को तोड़ता है। तो जब भी आप कोई सफलता हासिल करते हैं, तो जब आप कहते हैं, कोई कहता है कि भाई ये मैंने हासिल किया है, ये सफलता मैंने हासिल की है, तो ज्योतिष उस मैं को तोड़ देता है। तो उस आदमी को यदि ज्योतिष का ज्ञान हो तो उसे पता चल जाता है कि अकेले मेरे एफर्ट्स के कारण ही ये पॉसिबल नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे पुरुषार्थ के कारण ही ये सब संभव नहीं हुआ है। इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी हाथ है, कुछ किस्मत का भी हाथ है, इसमें ग्रहों का भी हाथ है। तो उसका जो अहंकार होता है वो कहीं ना कहीं ढीला हो जाता है। और यदि आप देखें तो सबसे बड़ी बात तो यही है, किसी भी व्यक्ति को परमात्मा बनने से या बुद्धत्व को प्राप्त करने से यदि कोई चीज़ रोकती है तो वो अहंकार है। जब आपके अंदर से मैं ख़त्म हो जाता है तो आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात मैंने बुद्धिज़्म से कोट की है, भगवान बुद्ध से कोट की है मैंने ये बात। तो यदि ज्योतिष आपके अहंकार को तोड़ रहा है और आपको वास्तविकता का ज्ञान हो रहा है, तो ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। तो जब आप असफल हो जाते हैं, तो जब आप फेलियर हासिल होता है आपको, तो उस सिचुएशन में भी ये आपको डिप्रेशन से बचा सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई आपने तो अपना पार्ट पूरा किया, आपने हार्ड वर्क किया, लेकिन आपके सितारे कुछ ऐसे बैठे थे कि उतना फल नहीं मिल सका जितना मिलना चाहिए था। तो इसमें आपका कोई ख़ास दोष है नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन से बचते हैं, आप सुसाइडल टेंडेंसीज से बचते हैं। मैं कई बच्चों को देखता हूँ, कई लोगों को देखता हूँ, उनके लिए सफलता सब कुछ होती है, जब भी कहीं हल्की सी कोई असफलता हाथ लगती है तो वे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं 5-5 साल के लिए, 6-6 साल के लिए, या वर्स्ट के सिनेरियो कोई उनमें से सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी बचा जा सकता है यदि आपको ज्योतिष का प्रॉपर ज्ञान हो, यदि आपको पता हो कि आपकी मेहनत ही सब कुछ नहीं है, कुछ और फैक्टर्स भी थे, यदि वो पासे सही नहीं पड़े तो इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ और ऐड करना चाहूँगा जो कि इस चर्चा से थोड़ा अलग है। तो ज्योतिष का एक फ़ायदा ये भी है कि कोई व्यक्ति या कोई भी आपके साथ यदि बुरा करता है तो आप उसके प्रति वैमनस्य का भाव नहीं रखते, आप रिवेंजफुल टेंडेंसीज नहीं रखते उसके प्रति, क्योंकि आपको पता होता है कि उस व्यक्ति का रोल तो सिर्फ इतना था कि वो तो एक कठपुतली मात्र था। तो असल में तो आपके ग्रह कुछ ऐसे थे कि ये दूसरा व्यक्ति जो है वो आपका नुकसान कर गया है। तो आप लंबे समय तक आप किसी के प्रति वैमनस्य भावना रखने से बच जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैंने कई लोग देखे हैं, कई आप क्राइम सीरीज़ वगैरह देखिए तो उसमें इतने बड़े बड़े हादसे लोग कर डालते हैं सिर्फ बदला लेने के लिए, और वो अपनी भी लाइफ ख़राब कर लेते हैं और दूसरे की तो कर ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपको ज्योतिष का ज्ञान होता है तो आपको पता होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ में कुछ बुरा काम किया है तो इसमें उस व्यक्ति का है हाथ, लेकिन उसके अलावा आपकी खुद की कुंडली का भी हाथ है। तो आप 100% दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। आपको उस व्यक्ति के कृत्य के पीछे जो स्टार्स का जो रोल है वो भी आपको दिखाई देने लगता है। तो आप वैमनस्य की भावना से आप बच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपने या किसी और ने या हम सभी ने यदि हमने तरक्की करनी है तो हमें ये बदले की भावना से हमें हमेशा दूर
हमें रहना पड़ेगा। अन्यथा आपको मालूम है कि ये चीज़ें बहुत तरह के प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स भी कई बार क्रिएट कर देती है, और आदमी के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी ला देती है। तो इन सब चीज़ों से बचाव हो सकता है यदि हमें ज्योतिष का ज्ञान हो। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कि हाथ से किसी के लिए कुछ अच्छा हो जाता है, तो आपको मालूम रहता है कि आपके कौन कौन से ग्रह इस काम के होने के पीछे जिम्मेदार थे, जिन्होंने आपसे ये काम कराया। तो अगेन आप अहंकार से बच जाते हैं। आपको पता होता है कि भी मैं तो सिर्फ मीडियम हूँ, तो करने धरने वाला या करने कराने वाला तो कोई और है। तो जैसा कि कबीर ने कहा है, उन्होंने अपने आप को बांस की पोंगरी बताया है, तो उन्होंने कहा है कि भी मैं तो सिर्फ मीडियम हूँ, तो मुझसे कोई करा गया अच्छा काम तो बहुत अच्छी बात है, और किसी ने यदि मेरे अगेंस्ट कुछ कर दिया है तो ठीक है, उसने कर दिया तो मतलब उसके पीछे कुछ और फोर्सेस भी जिम्मेदार हैं, तो हम दूसरों को माफ़ कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर का जो द्वंद्व होता है, जो सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो हमारे अंदर के, वे शांत होते हैं। तो जब आपके अंदर द्वंद्व शांत हो जाता है तो आपके अंदर एक अथाह पीस फैल जाता है। तो अनलिमिटेड पीस जो है वो आपके मन के अंदर, आपके अंतःकरण के अंदर, आपके दिल में जब पीस होगा तभी आप करुणा जैसे भावों को जागृत कर पाएंगे, और तब आपके मन में एम्पथी जैसी सद्भावनाएं जागृत होंगी। और जब ऐसा होता है तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती है। आप और फोर्स के साथ में, और योग्यता के साथ में, और इंटेलेक्ट के साथ में आप अपनी कर्म की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। तो ज्योतिष हमें एक दिशा दिखाता है जो कि प्रकृति ने हमें दी है, और उस दिशा में यदि हम कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सफलता को हासिल करेंगे। इसे मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाना चाहूँगा। ये ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आप तैर रहे हैं या आप एक नाव लेकर जा रहे हैं, तो अगर आप नाव को अपस्ट्रीम में लेकर जाएंगे, तैरेंगे अपस्ट्रीम की तरफ, मतलब बहाव के विपरीत तैरेंगे, तो आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और उसमें डूबने का खतरा भी रहेगा, रिस्क रहेगा, थोड़ा सा असफलता का रिस्क रहेगा कि भाई हम पहुंच भी पाएंगे दूसरे पार या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि आप बहाव के फेवर में यदि आप तैर रहे हैं या नौका लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आसान रहेगा आपके लिए, और आप अपनी मंजिल को सेफ तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। आपकी एनर्जी भी ज़्यादा व्यय नहीं होगी। तो बेसिकली ज्योतिष हमें प्रकृति के साथ में तालमेल बैठाना सिखाता है कि प्रकृति ने हमें क्या दिया है, तो हम उसी दिशा में आगे को बढ़ें, तो हम उस दिशा में तरक्की कर पाएंगे। इसीलिए हर व्यक्ति एक एप्टीट्यूड के साथ पैदा होता है। तो जब हमें ज्ञान होता है कि हमारे इनबॉर्न एप्टीट्यूड क्या हैं, किन चीज़ों में, तो हम उस दिशा में हम बढ़कर सफलता को हासिल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी व्यक्ति का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है और वो मैथमेटिक्स की ही पढ़ाई करे, तो वो पीएचडी कर जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, हो सकता है मैथमेटिशियन तक भी बन जाए। लेकिन यदि वो कोई और लाइन पकड़ लेता है किसी कारणवश, तो उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसे संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये प्रकृति का फ्लो जानने का एक ज़रिया है ज्योतिष। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ
कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी, कुछ सवाल आपके ज़रूर क्लियर हुए होंगे। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किस बारे में और चाहते हैं कि मैं आपके सामने तथ्य लेकर आऊं। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके और उन्हें भी इस चर्चा का लाभ हो सके। तो दोस्तों, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।